एक लो ये बनकर आता है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, और दूसरा लो यहाँ पर। तो अगर मार्केट को यहाँ से उठना है तो ये ही लो रहेगा, राइट, एक। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो इस लो के नीचे एसएल रखूंगा तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, प्लस ये ट्रेड ट्रेड नहीं कहलाएगा। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से मुझे जस्ट इस लो के थोड़ा नीचे एसएल रखना है। तो 20 से 25 पिप निकल कर आ रहा था मेरे क्राइटेरिया में, या मेरे रूल बुक के हिसाब से 20-25 पिप्स निकल के आया। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर ट्रेड लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रेड ऑलमोस्ट 5 पिप से बचा है, ठीक है। 5 पिप और नीचे चला जाता तो मेरा एसएल हिट हो जाता, ठीक है। तो आपको ऐसे लेना होता है ट्रेड। और मैंने यहाँ टीपी कैसे डिसाइड किया, चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, 4 आवर का एक टीजीएल एरिया था, तो यहाँ से सेलिंग का एक एक्सपेक्ट था मुझे कि सेलिंग आ जाएगी। प्लस ये ऐसे 5 वेव्स बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारा चीज मैंने कंसिडर करके यहाँ पर ही टीपी लिया, बट जैसे मैंने कहा गलती हो जाती है, ठीक है। सो आपको ऐसे 3-4 टॉपिक हमने इसमें कवर किए, ठीक है। चलो और बताता हूँ मैं आपको। देखो, अभी जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ना उसमें सारी चीज रहेगा इंक्लूड। अब यहाँ पर मैंने ये डिमांड क्यों मार्क किया, क्या रीजन है इसके पीछे का। देखो, बहुत सिंपल रीजन है। एक इम्पल्स लगा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कैंडल का इम्पल्स है। इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल को मैंने मार्क किया है जस्ट 1 आवर में और एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मुझे 1 मिनट का कंफर्मेशन मिल जाएगा या 5 मिनट का कंफर्मेशन मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बाय। अब यहाँ पर मेरा एसएल क्या रहेगा, देखो, 1 आवर का ये इतना बड़ा जोन है, तो ये डिमांड के जस्ट लो के नीचे मेरा एसएल रहेगा, ये आइडियल एसएल है। स्कैल्पिंग के हिसाब से देखोगे तो 5 मिनट में आता हूं। अब एक ग्रीन कैंडल बनी जस्ट इस लो के नीचे या इससे 20 पिप का एसएल। कितने पिप्स देकर गया ये, 40 पिप, ठीक है। 40 पिप दिया क्योंकि ये स्कैल्पिंग थी, तो स्कैल्पिंग के हिसाब से 40 पिप बहुत है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना है, ठीक है। याद रखना, कहीं पे भी डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। अब जब यहाँ पर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा तब मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज। तब आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करके ये आपका A+ डबल बॉटम एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस लेवल पर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तभी एक डायरेक्शनल ट्रेड हुआ, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हो कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली कंफर्मेशन का वेट करोगे, डायरेक्शनल ट्रेड। हाँ, देखो, 5 मिनट में ये मैंने दोपहर में किया था, जस्ट मैंने मार्क करके एक्सटेंड किया था। 5 मिनट का एक डिमांड, यहाँ पर अगर हम 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे, देखो यहाँ पर 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल का भी आप ले सकते थे कंफर्मेशन। ग्रीन कैंडल का नेक्स्ट, अब देखो, इस लो के नीचे रख रहा हूं तो 18 पिप का निकल कर आ रहा है, बट आइडियल क्या है हमारा 20 पिप, तो 20 पिप मैंने यहाँ पर रखा, टीपी यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर तो होने से रहा क्योंकि यहाँ पर हाई है, तो क्या दूसरा ऑल्टरनेट है मेरे पास, 5 वेव्स, 1, 2, 3, 4,
5, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, नहीं आया। लेवल 3 पे आया एक रेड कैंडल सपोर्ट फॉर्म, एक बुलिश एंगल्फिंग या एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एक एंट्री। अब देखो, इसके नीचे तो एसएल रखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बन पाएगा ठीक से। तो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जस्ट 20 पिप का एसएल। ठीक है, तो ये ऐसे निकल कर आया है 20 पिप का एसएल। ठीक है, चलो। और स्कैल्पिंग के बारे में तो बहुत हो गया। अभी हम मेजर टाइम फ्रेम के लेवल्स के बारे में देखेंगे। मेजर टाइम फ्रेम लेवल्स। मेजर टाइम फ्रेम 4 आवर एंड डेली। अगर मुझे आप लोग पूछोगे कि यहाँ पर मैं कौन सा डिमांड मार्क करूंगा, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये डिमांड मार्क करूंगा। क्यों? ये देखो, ये ऐसे एक मूव आया हुआ है, राइट। प्लस यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अभी 4 आवर के कितनी लेवल्स निकल कर आती है? गोल्ड का करंट सिनेरियो क्या है? सप्लाई हटा देता हूं मैं, क्योंकि चलेगा नहीं, पहली बात। प्लस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो 3 लेवल्स। अभी देखो, बाय होना है तो इसको सेल तो होना पड़ेगा, मतलब सेलिंग के लेवल तक आना पड़ेगा। तो चांसेस कौन से ज्यादा है प्ले होने के? तो यहाँ पर क्या करो, फिबोनाची लो, लो से हाई तक मार्क करो। 50% एरिया कहाँ पर निकल कर आ रहा है? यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर क्या है, एक डिमांड कैंडल भी है। ठीक है, ये देखो, इम्पल्स के पहले अपोजिट कैंडल। अभी आप लोग बोल रहे हो नहीं इतने सारे, कितने लेवल है? 1, 2, 3, 4। चलो मेरा लेवल मार्क करते हो तो 5। कौन से लेवल पे हम करेंगे ट्रेड? सिंपल है, यहाँ पर बाइंग साइड 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, यहाँ से बाय करो। यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर करो, यहाँ मिलेगा तो यहाँ करो, यहाँ मिलेगा तो यहाँ करो। ठीक है, बट मैं किसका वेट करूंगा पर्सनली? मैं पर्सनली ये मेरे लेवल का वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है, प्लस एफवीजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, डिमांड प्लस एफवीजी देखा, फिबोनाची भी यूज करके देखा, और मल्टी टाइम फ्रेम का कौन सा लेवल है, ये कौन सा कंडीशन है? डेली बेरिश, 4 आवर बुलिश एंड 1 आवर बुलिश। तो ऐसे टाइम पर क्या करते हैं हम? डेली को फॉलो करते हैं, राइट। तो डेली के लेवल से बाय भी किया है। और अगर हम नेक्स्ट डेली का लेवल देखेंगे सेलिंग साइड का, तो वो कहां पर निकल कर आ रहा है? 2750 पर निकल कर आ रहा है, राइट। तो ये चीज होती है। ठीक है, अभी इस डेली से उठ रहा है, इस डेली तक जाने के लिए तो बाय करो, इस डेली से सेल होएगा तो सेल करो। समझे? ऐसे भी ले सकते हो स्विंग ट्रेड। चलो गोल्ड का देख लेते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है 5 वेव्स। 5 वेव्स स्कैल्पिंग का दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी बायस नहीं है मेरा। ठीक है, बायस सब नकली है, ऐसा समझो। और यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ कि मुझे स्कैल्पिंग करनी है
कुछ ट्रेंड वेंड फॉलो नहीं करना, तो ये मैं ऐसे लेवल मार्क करूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अगर मैं ऐसे ऐसे मार्क करके एक्सटेंड करता हूँ, तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर भी है, और ये ऐसे 5 वेव्स भी है। तो जिसने नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिस किया, ये 5 वेव्स ऐसे मार्क कर सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर ट्रेड कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हुआ। उसको इस लेवल तक आने के लिए कितना टाइम लगा? बना ये 14 नवंबर को, आया 15 नवंबर को। अगर मैं 5 वेव्स यूज करता हूँ, 1 2 3 4, इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, फिफ्थ वेव कंफर्म। यहाँ पर इसी ग्रीन कैंडल ने टेस्ट किया। यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हो तो 100 पिप का ट्रेड। समझे? ये चीज समझे क्या? मुझे चैट में बताना। ए भाई, ये क्या सीन? किस चीज को समझ में आई है? ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेन करने से पहले क्या बोला कि मैं कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखूंगा, कोई भी बायस बायस नहीं, कोई भी मेजर टाइम फ्रेम नहीं देखूंगा। जस्ट मैं स्कैल्पिंग के पर्पस से आया हूँ, तो मैं सिर्फ स्कैल्पिंग देखूंगा। राइट, यही बोला मैंने। क्या मैंने आपको ये बोला प्रीवियस स्ट्रक्चर बेरिश है, प्रीवियस स्ट्रक्चर बुलिश है? ठीक है, यस। चलो, फिबो सेटिंग, ठीक है, ये देखो फिबो सेटिंग। अब ये यहाँ पर क्यों आया, उसके पीछे के रीजन भी देखते हैं। फिबोनाची में भी शायद आएगा यहाँ पर। देखो, फिबोनाची का 50% एरिया है। फिबोनाची का सेटिंग देख लो। ठीक है, ये है फिबोनाची के सेटिंग। अब गाइस देखो क्या है ना, बहुत से लोगों को ये समझा, बहुत से लोगों को नहीं समझा। तो मैं एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीजें काम करेगी। जस्ट आप लोग उसको कैसे यूज करते हो, इस पे चीज डिपेंड करती है। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि नहीं, आपको ना प्रीवियस स्ट्रक्चर बेरिश है और करंट स्ट्रक्चर बुलिश है, तो बुलिश 5 वेव्स आप मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो। बट 15 मिनट में कैसा है ना, स्ट्रक्चर आपका ऐसा था। अभी मैंने ये ऐसे पूरा मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। अब ये यहाँ पर कब आएगा कब नहीं, देखो ये लेवल 14 नवंबर को बना, 15 को ये यहाँ पर टेस्ट हुआ। बट मुझे आज 14 को ही ट्रेड करना है, कुछ भी करके। चलो, यहाँ पर मुझे 5 वेव्स दिखाई दे रही है, मैंने मार्क किया, इसी लेवल पे टेस्ट किया, बूम बाम। ठीक है, ये ऐसे गोल्ड में ऐसे ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल है ना कि मुझे भी कभी कभी समझना पड़ता है क्या हो गया यार। चलो, यूएस ऑयल का करंट सिनेरियो दिखाता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये लेवल 3, ये लेवल 4। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम देखो। यहाँ पर हमने क्या देखा? 5 वेव्स। देखो प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये इतना रेंज कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन चाहे बुलिश में हो चाहे बेरिश में हो, बट अभी 5 वेव्स कहाँ पर मिला है? रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन चाहे बुलिश में हो चाहे बेरिश में हो,
कहाँ पर मुझे 5 वेव्स मिला है? बाइंग साइड।